जय हिंद दोस्तों। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है अताउल। अताउल का बिहार एसएससी में 130 नंबर। ताली हो जाए अताउल के लिए। कुंदन राज बिहार एसएससी 116, बिहार दरोगा 40। सत्येंद्र बिहार एसएससी 115, बिहार दरोगा 50। रवि बिहार एसएससी 108। बली कुमार बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 45। कुमारी आरती बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 41। सुजीत बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 60। अजय कुमार बिहार एसएससी 101, बिहार दरोगा 49। विजय गुप्ता बिहार एसएससी 102। रविशंकर बिहार एसएससी 96, बिहार दरोगा 57। सौरभ बिहार एसएससी 97। गौरव कुमार बिहार एसएससी 111, बिहार दरोगा 55। मुन्ना प्रसाद बिहार एसएससी 93, बिहार दरोगा 57। आनंद बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 53। आशा कुमारी बिहार एसएससी 77। नेहा बिहार एसएससी 100। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन आज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। इसका नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। इसका नायक था सैमुअल एडम्स। इसका जो है नारा क्या था? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ठीक है। और आपका जो है क्या किया था, मतलब 342 चाय का पेटी है ना, उसको समुद्र में फेंक दिया गया था। हाँ, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला है? 4 जुलाई 1776। चलिए दूसरा नंबर आइए। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना था? तो 299 रह गया था। पहले 389 था, लेकिन जो है ना पाकिस्तान अलग होने के कारण जो है 90 को वहाँ चल गया और 299 भारत में रह गया। मतलब 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 1947, और फिर पूर्ण गठन किया गया 31 दिसंबर 1989 को। चलिए, संपूर्ण भारत के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो दोनों मिलाकर 29.3। देखिए पर्वत है 10.7 और पहाड़ है 18.6, दोनों मिला के 29.3 हो गया। पठार कितना है? 27% पठार है। मैदान भाग कितना है? 43% मैदानी भाग है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त भी लिया है, कहीं कहीं आपको समुद्रगुप्त भी मिलेगा, लेकिन जो है ना प्रथम गुप्त शासक होना ये करना क्या प्रथम बोला, किधर बोला? प्रथम तो ये क्वेश्चन। हाँ नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ही देता है। बाद आया, लेकिन जो है ना आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही आंसर देता है। आपका लूसेंट दिया है भले ये, लेकिन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही लेता है। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण किया। अब महाराज धीराज की उपाधि सबसे पहले कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त। और कविराज एक और कौन है उपाधि लिया था? भोजराज। हाँ, राजा भोज लिया था कविराज, और समुद्रगुप्त भी कविराज। चलिए, और स्कंदगुप्त क्या किया था? सुदर्शन झील का पूर्ण उद्धार कौन कराया था? स्कंदगुप्त। और गुप्त जो है ना किसके सामंत था? कुषाणों का। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। हाँ, हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुआ था। चलिए, और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। लेकिन संविधान को अपनाया गया कब, या अंगीकृत किया गया कब, या अधिनियमित किया गया कब? तीनों 26 नवंबर 1949 को। कितना अनुच्छेद उस दिन लागू हुआ था? 15 अनुच्छेद। चलिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? 181। हाँ, ध्रुव को ना आपका दोनों ध्रुव को मान जोड़कर, हाँ ध्रुव को रेखा मानकर जो है ना टोटल हो जाता है 181।
उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? उत्तराखंड मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। हाँ, ये सब चारों को आ गया मध्य क्षेत्रीय परिषद में। इसका मुख्यालय कहाँ है मध्य क्षेत्रीय परिषद का? इलाहाबाद। इलाहाबाद है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ है? 1956 में। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का? कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का? मुंबई। मुंबई है। हाँ। और आपका जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1972 में। हाँ, अभी भारत में वर्तमान में कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 ही है। हाँ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1972 को। इसमें पूछता है सिक्किम कब जुड़ा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में? 1994 में। सिक्किम कब जुड़ा है? 1994 में। चलिए, नोकालिकई जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात भी किस राज्य में है? मेघालय में। लेकिन एलिफेंटा गुफा बोलेगा तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा दर्रा बोलेगा तो श्रीलंका में है। चलिए, उसके बाद आइए, भारत सरकार द्वारा तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? देखिए 1991 में। लेकिन पहली बार कब हुआ था? 1949। दूसरा बार 1966। तीसरा बार 1991। 1991 में 2 बार हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन। हाँ, ये तो हो गया अवमूल्यन। अवमूल्यन से क्या होता है? अवमूल्यन से क्या फ़ायदा होता है? और कौन सा देश सबसे ज़्यादा अवमूल्यन करता है? चीन सबसे ज़्यादा अवमूल्यन करता है। ऐसे क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। और नोटबंदी भारत में कब कब हुआ था? 3 बार हुआ था। कब कब? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। चलिए, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? सेली सेवरी था। पूछेगा गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1688 में। 1688 में हुआ था, जेम्स द्वितीय के समय में। उस समय शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। हाँ, गुलाबों का युद्ध भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1455 से 1485 के बीच हुआ। और इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 में। और ये जनरल रोमेल है ना, इसको क्या कहा जाता था? डेजर्ट फॉक्स। हाँ, डेजर्ट फॉक्स के नाम से जनरल रोमेल को जाना जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन 48 में है। 48 का क में क्या है? हाँ, पर्यावरण संरक्षण जो है ना, वन्य जीवों का संरक्षण 48 में है। 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। चलिए, उसके बाद है, वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो असम, नागालैंड, भूटान का लगता है। मणिपुर का नहीं लगता है। अब पूछेगा ना, म्यांमार का सीमा किस भारतीय राज्य से सबसे ज़्यादा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और कितना से भारतीय राज्य से लगता है म्यांमार का सीमा? 4 राज्य से लगता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आइए, तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह क्या है? कार है। तीसरी बार परिसीमन कब हुआ है? 1973 में। पहला बार देखिए 1952 में, दूसरा बार 62 में, और तीसरा बार 1973 में, चौथा बार 2002 में। 4 बार हुआ है। 5वां बार भी जो है ना, नहीं, वो परिसीमन होकर वो तो सीट बढ़ेगा। हाँ, सीट बढ़ेगा 2026 तक अभी स्थिर रखने का जो बात रखा गया है, लोकसभा विधानसभा। हाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ था, परिसीमन हुआ था। हाँ, 4 बार हुआ, 1952, 62, 73, 2002। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? बज्जी के साथ युद्ध हुआ था। बज्जी का राजधानी वैशाली। अंक का कहाँ था? चंपा था। और मिथिला का कोई महाजनपद मतलब नहीं था, वज्जी में शामिल था। हाँ, पंचाल का क्या था? अहित छत्र। पंचाल का अहित छत्र। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद का चर्चा बौद्ध धर्म के किस है? हाँ, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म के भगवती सूत्र। चलिए, उसके बाद आइए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? हाँ, यही समादेश इसी को कहते हैं। मौलिक अधिकार वही हो गया समादेश, मतलब वही रिट का बात है। रिट जो है ना, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करती है? अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट 32।
हाँ 139 में है ना, बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत रेट जारी करता है। 139 के तहत नहीं, दोनों का तो अलग अलग है रेट। 226 में हाई कोर्ट, हाँ 226 139 में है आपका ये। हाँ हो सकता है कुछ इस तरह का 57। ठीक है जी। उसके बाद ये नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच स्थित है कौन सा पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। संसद जो है ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट को रेट जारी करने के लिए मतलब हाँ मतलब सिफारिश करेगा। चलो, गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर हो गया। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? नहीं, राजमहल की पहाड़ी आपका झारखंड में पड़ता है। हाँ दोनों बिहारों में पड़ता है थोड़ा सा। अविंध्य पर्वत आपका भारत को 2 बराबर भागों में कौन पर्वत बांटता है? विंध्याचल या विंध्य पर्वत। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में हो गया। नुस्खा दिलखुशा का लेखक कौन है? भीमसेन जोशी। किसके समय में लिखा गया था? औरंगजेब के समय में। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी अमीर हसन को। अमीर हसन को कहा गया। अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। खड़ी बोली आपका तबला, हाँ उसके बाद क्या है कव्वाली, ये सब का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो। ठीक। सबसे ज़्यादा सुल्तानों का ये देखा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया रही है अभी अमीर खुसरो जी। निजामुद्दीन औलिया देखा था, 8 नहीं देखा था, 7 ही देखा था। 7 ही देखा। 7 को देखा था। उसके बाद मिर्जा गालिब क्या है? 1857 की क्रांति का जो है ना देखने वाला उर्दू शायर कौन था? मिर्जा गालिब। कहाँ रहता था? तो आगरा में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अत्यधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पे लौटती मानसून, हाँ तमिलनाडु में जो अभी हो रही है। हाँ जो अभी का समय है। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, दोनों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड में हो गया। गोलकुंडा का तट पूछता है, गोलकुंडा का तट कहाँ, किस नदी से किस नदी तक फैला हुआ है? कृष्णा से गोदावरी। कृष्णा से गोदावरी के बीच है। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को हुआ है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? देखिए अनुवर्त शब्द स्यादवाद, अनेकांतवाद, जीवन मरण, ये सब जो है जैन धर्म का है। शून्यवाद बोल रहे हैं। शून्यवाद तो बौद्ध धर्म का है। इससे बौद्ध धर्म का क्या है? 10 शील है, फिर और क्या है? अष्टांगिक मार्ग भी है बौद्ध धर्म का। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था? तो सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला के समय में क्या हुआ था? 2 मेन घटना हुआ था। एक ब्लैक होल की घटना, हाँ ब्लैक होल का घटना कब हुआ था? 20 जून। हाँ 20 जून 1756 में हुआ था। 20 जून। और आपका ये हुआ है हाँ 23 या 22 जून को प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। हाँ चलिए, इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। हाँ, सभी बड़ा नेता के गिरफ्तार हो जाने के बाद इसका नेतृत्व कौन की थी? अरुणा असफ अली किया था। हाँ लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया था रात 12 बजे। ठीक है। और लेकिन भूमिगत रूप से जो है ना रेडियो के द्वारा संचालन कौन की थी? उस समय था। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ना प्रति हेक्टेयर के मामले में भी सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन। हाँ वही वाला है धान। हाँ मतलब अनाज का ही बात है। यहाँ जो है ना धान और गेहूँ से जो है ना प्रति हेक्टेयर के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ धान्य है मतलब अनाज का ही, मतलब सब अनाज का। हाँ हाँ ठीक है, सभी अनाज का है। हाँ ना यूपी जो है ना आपका, हाँ नहीं यूपी जो है ना आपका गेहूँ का करता है, सब चीज़ नहीं होता है। देखिए हाँ अन्न का भंडार बोलिएगा तो उत्तर प्रदेश।
ये पंजाब लेकिन कई बार आया, देखिए तो सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का डलिया कहा जाता है। हाँ अच्छा देख लीजिए तो मोबाइल में थोड़ा सा, लेकिन पंजाब आया है। हाँ 25 नंबर का 12 छुड़ा दिया, 942 को चलाया, 9 अगस्त को सब गिरफ्तार हो गए। 8 अगस्त को मतलब शुरू हुआ है, पंजाब है ना, तो पंजाब आया है ये क्वेश्चन। रात को 12 बजे हो गया ना, तो इसलिए 9 अगस्त लेता है। 8 अगस्त शुरू हुआ था। चलिए 27 नंबर आइए। किसका कथन है विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है? कार्ल मार्क्स का यह कथन है। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं क्या है? भार ह्रास मुल्लक होता है कपास उद्योग। अब भारत में मूलभूत उद्योग की संख्या कितना है? 8, लेकिन सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। हाँ वही बिजली, इलेक्ट्रॉनिक या बिजली। भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है, लेकिन अभ्रक का भंडार किसके पास ज़्यादा है? हाँ कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है, लेकिन उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा किस में आगे हो गया है? कोयला में। कोयला उत्पादन में उड़ीसा 1 नंबर हो गया है। चलिए राजस्थान किस में है? सीसा में है, तांबा नहीं, तांबा में नहीं, सीसा में है। हाँ जस्ता में, हाँ सीसा जस्ता में है राजस्थान। चलिए नागपुर के संधि जो भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुआ है, कब हुआ है? नागपुर का संधि 1816 में हुआ है। हाँ सुगौली भी हुआ है 1816 में, नेपाल अंग्रेज के बीच। वही नेपाल बोलिए चाहे गोरखा बोलिए की बात। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। बिहार का सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज हो गया। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, गया है। पटना से क्या पूर्वी किशनगंज? हाँ दक्षिणी गया, अब पश्चिमी हो जाएगा कैमूर, अब पूर्वी हो जाएगा, सॉरी उत्तरी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार महिला आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1993 में हुआ है बिहार महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग बोलेगा ना तो कब है? 1992, लेकिन बिहार महिला आयोग 1 साल बाद है, 93, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग दोनों कब है? 1992। और 93 में क्या है आपका? मानवाधिकार आयोग और बिहार महिला आयोग। मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार आयोग और बिहार महिला आयोग दोनों का है 1993। अब विश्व मानवाधिकार आयोग कब है? 10 दिसंबर 1948। अब पिछड़ा वर्ग आयोग कब है? 93। हाँ पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग और महिला आयोग नहीं, बिहार महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, बिहार महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग तीनों कब है? 1993 में। अब बिहार मानवाधिकार आयोग कब है? 2000 में। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000। चलिए हो गया ना। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और कौन सा है 92 में आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ राष्ट्रीय महिला आयोग है 92 में। अब बिहार महिला आयोग 93 है, और पिछड़ा वर्ग आयोग भी 93 है। और क्या है 93? मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी 93। चलिए भारत के महान शहीद राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दिया गया है? गोंडा जेल यानी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में किसको? राम प्रसाद बिस्मिल। नहीं राम प्रसाद बिस्मिल क्या? नहीं वो गोड्डा जिला है, ये गोंडा है, गोंडा है उत्तर प्रदेश का। गुंडा लोग उत्तर में नहीं रहता है ना। गोड्डा है वो, गोंडा है। हाँ गोड्डा जिला है। गुंडा भी बोलता है उसको। गोंडा के हैं। हाँ अच्छा हाँ। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ? गोरखपुर में हो गया। फैजाबाद में किसको फांसी मिला था? अशफाकुल्ला खां को। और लाहौर में किसको? भगत सिंह को। लाहौर सेंट्रल जेल में किसको फांसी मिला है? भगत सिंह, खुदीराम बोस और कौन था? नहीं सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी मिला है 23 मार्च 1931 में लाहौर के सेंट्रल जेल में। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया है? इस चिंपर ने क्लोरोप्लास्ट का खोज किया है। हाफ मिक्सचर किसका खोज किया है? क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर किया है। हॉट बीक किसका खोज किया है? केंद्रक कला का खोज हॉट बीक किया है। पर्नर किसका खोज किया है? स्फीरोसोम का खोज पर्नर किया है। नील आंदोलन का नेता कौन था? नील आंदोलन का नेता आपका दिगंबर विश्वास था। और नील आंदोलन कब हुआ था? 1859-60 में। 1859-60 में हुआ था। तिरु सिंह किसका था?
नील विद्रोह का नेता तीरू सिंह कब हुआ था? 1854 से 62 के बीच। 1854 से है ये तीरू थे नील विद्रोह का तीरूत, और वो है तीरथ सिंह, खांसी का तीरथ सिंह। तीरथ पे जाइएगा तो देखिएगा ना, बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा खांसी उसी हो जाएगा। हैं कहाँ पड़ेगा? खांसी हुआ आपका मेघालय में। विद्रोह के नेता कौन है? तीरथ सिंह बोला। चलिए, तीरूथ है नील विद्रोह का, तीरथ बोलेगा तो खांसी विद्रोह। 1857 के बाद एक हाँ। जगबंधु किसका है? पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कब हुआ था? 1817 से 25। कंपराम सिंह किसका नेता था? तेभागा आंदोलन का नेता कंपराम। और कब हुआ था? कौन? तेभागा बंगाल में बनता है। 1946 में हुआ था। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिलीगुड़ी में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा हवाई अड्डा है? शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ, शेख आलम। संविधान सभा के महिला सदस्य हंसा मेहता का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था? बॉम्बे से निर्वाचन हुआ था हंसा मेहता का। और संयुक्त प्रांत से किसका हुआ था? बेगम एजाज रसूल का हुआ था आपका संयुक्त प्रांत से। क्या? अच्छा, बेगम एजाज रसूल क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। चलिए, पश्चिम बंगाल से आपका रेणुका रे का हुआ था। मद्रास से किसका हुआ था? अम्मू स्वामीनाथन का हुआ था। चलिए, बेगम एजाज रसूल। अच्छा, चलिए, उसके बाद आइए, आप बोलेगा ना पहली महिला कौन थी जिनका निर्वाचन हुआ था? तो अम्मू स्वामीनाथन का सबसे पहले निर्वाचन हुआ था। कितना महिला का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में? 15 का हुआ था। खाली है, धुआं वाला है कहाँ? निकाल दीजिए, पानी वाला है। अच्छा, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसी को ना एनाटॉमी कहते हैं। शरीर का मॉर्फोलॉजी हो गया ना। देखिए, तो ये हमको लग रहा है शारीरिक ही होना चाहिए। थोड़ा सा सर्च कीजिए तो पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी है ना? एनाटॉमी है ना? हिंदी में क्या बोल रहा? शारीरिकी है ना? तो सही आंसर था आपका। 38 का क्या हो जाएगा? सी कर लीजिए। एनाटॉमी इसी को कहते हैं। हाँ सर, 38 का क्या हो जाएगा? शारीरिक एनाटॉमी। चलिए, कौन टोमी? फाइटोटोमी। हाँ, चलिए, फतेहपुर से भारतीय नायक कौन था? अजीमुल्ला था। तो 38 का क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी, शारीरिकी। फतेहपुर से भारतीय नायक कौन था? अजीमुल्ला था। अहमदुल्ला कहाँ से था? फैजाबाद से था। सबसे कट्टर कौन था? मतलब इसका अंग्रेजों का सबसे कट्टर? हाँ, डंका शाह इसी को कहा जाता है, अहमदुल्ला को। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। खान बहादुर खां बरेली से। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है, कोलकाता। मालेगांव किसका है? मालेगांव हो गया ना आपका उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। हाँ। अब भुवनेश्वर किसका हो गया? भुवनेश्वर हो गया आपका, नहीं एक सेकंड, भुवनेश्वर किसका हो गया? दक्षिण। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। पूर्व तटीय रेलवे। हाँ, ठीक है। चलिए, अगला आइए। कहाँ? अच्छा, भुवनेश्वर है आपका। हाँ, दक्षिण पूर्व का ना, दक्षिण पूर्व का। हाँ, ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर। ठीक, चलिए आइए, अगला आइए। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया है? तो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया था। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली कहलाता है। एंटोफिली किसको कहते हैं? एंटोमोफिली हो गया कीटों का द्वारा जो परागण होता है। एनिमोफिली हवा से हो गया। और निथोफिली पक्षी द्वारा परागण कहलाता है।
किस हाँ ऑर्निथोफिली कीट का कीट हाँ। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोमोनी। ताजिकिस्तान की मुद्रा सोमोनी। राजधानी कहाँ है? अस्ताना। और आपका सोम किसका है? किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। ओ सॉरी गड़बड़ बोल दी ना, एक सेकेंड। आपका ये सोम किर्गिस्तान का तो मुद्रा हो गया, लेकिन ताजिकिस्तान की राजधानी बोल दिए गड़बड़। दुशानबे है ताजिकिस्तान की राजधानी, दुशानबे। हाँ ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसका मुद्रा है टेंगे। टेंगे किसका मुद्रा है? कजाकिस्तान का। सोम किसका है? किर्गिस्तान का मुद्रा सोम। अब इसके एक राजधानी है। और मनात किसका है? तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा मनात। और इसका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्काबाद। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के बीज से प्राप्त होता है। हार्मुज जल संधि निम्न में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु का खोज कौन किया है? लुवेनहॉक ने किया है। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? जीवाणु शब्द एरेनबर्ग। जीवाणु शब्द दिया है एरेनबर्ग। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को। S&P किस देश का शेयर बाजार है? तो न्यूयॉर्क का हो गया। ऑप्शन सी कर लीजिए, न्यूयॉर्क। और डी जोन्स भी कहाँ का है? न्यूयॉर्क का ही है। लंदन का क्या है? लंदन का FTSE 100। FTSE 100 किसका है? लंदन। चलिए आगे देखिए, ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो सोमोनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ताजिकिस्तान की मुद्रा सोमोनी। और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। सोम किसका है? तो सोम किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। टेंगे किसका है? कजाकिस्तान की मुद्रा, कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगे। मनात किसका है? तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मनात हो गया। चारों का राजधानी भी याद रखिएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। फिर से अस्ताना हो गया, पहले नूर सुल्तान था, फिर अब अस्ताना हो गया है। और इसका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एस्काबाद थे। चलिए अगला देखते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है, बीज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ता है? तो हार्मुज जल संधि जो है ना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। ऑप्शन बी जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया है? लुवेनहॉक ने। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। और जीवाणु शब्द किसने दिया है? जीवाणु शब्द एरेनबर्ग ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं। S&P किस देश के शेयर बाजारों का सूचकांक है? चलिए देखिए, S&P किस देश का शेयर बाजारों का सूचकांक है? तो यह है कनाडा का। ऑप्शन डी कनाडा का है। लेकिन S&P 500 अगर बोलता तो वो अमेरिका का जो है 500 कंपनियों का एक ये है, कंपनी है। लेकिन S&P शेयर बाजार जो है वो कनाडा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। क्वेश्चन नंबर 50। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? रागिनी देवी का संबंध आपका जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम। ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 9। नौवां किसको शामिल किया गया है? तो छऊ को। 8वां था सत्रिया जो असम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ है? BEL का स्थापना 1954 में। ऑप्शन ए देखिए, BEL 1954, लेकिन भेल अगर बोलता तो यहाँ लिख देते हैं भेल 1964। भेल 1964 और 70 तो किसी का नहीं है। 73-74 है सेल का। सेल का है 1973-74। और देखिए भेल सेल गेल, गेल कब है? 1984। 10 साल का अंतर है। भेल 64, सेल 74 और भेल सेल गेल है 1984। चलिए अगला देखते हैं।
सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? सुमित नागल जो है टेनिस खिलाड़ी है, ऑप्शन बी। सुमित नागल है टेनिस खिलाड़ी, लेकिन सुमित अंतिल बोलता तो भाला फेंक से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10 का पावर 3 जूल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जेबी कृपलानी का है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ठीक है। और अशोक मेहता का क्या है? ग्रेट लिबेरियन किसका है? अशोक मेहता का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का तो बहुत सारा है, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की, तो कौन? सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ज़्यादा ठंड कब महसूस करेंगे? जब मौसम साफ मौसम होगा, ऑप्शन ए। साफ मौसम में वही मेघाच्छन्न वाली रात जो है क्या होती है? गर्मी है, मतलब उमस वाला लगता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से, ऑप्शन सी। चीनी घोटाले से संबंधित है ज्ञान प्रकाश समिति। और औद्योगिक रुग्णता से गोस्वामी समिति संबंधित है। चलिए अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अभिसारी लेंस जो है किरणें को एकत्रित करता है, लेकिन किरणें को फैलाता है कौन? अपसारी लेंस। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH, ऑप्शन बी, CH हो जाएगा। चलिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो क्या नहीं है? तो निर्वात ट्यूब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं है। निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 60। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक का देन है। हालांकि अमर सेन का भी योगदान था, लेकिन ज़्यादा योगदान महबूब उल हक का था। अगर दोनों ऑप्शन रहता तो बेस्ट ऑप्शन दोनों को हम लोग चुनते। चलिए अगला नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, गलत। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। और मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी। एजी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बेल ने। JL बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कार JL बेयर्ड। जेम्स वाट स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किया है। तो तीनों सही है ये तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है ये। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आवन नहीं होता है? हाइड्रोजन आवन इनमें से किस में नहीं है? तो CH4 मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसमें कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजन बॉन्ड होता है। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा? वयाजोर वृद्ध, ऑप्शन ए। वयाजोर वृद्ध हो जाएगा। चलिए 66 मैथ है, बना लीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। 67 है ये। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार निगम कर वसूलती है। कृषि आय पर कर ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार वसूलती है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार, आयकर केंद्र सरकार। चलिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी। चार्ल्स का नियम कहलाता है। टाटा ट्रस्ट के CEO कौन है? टाटा ट्रस्ट के CEO का नाम बताना है। ये कौन है? तो सिद्धार्थ शर्मा, ऑप्शन ए। सिद्धार्थ शर्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। रेमेल तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? रेमेल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमान। मोजाम्बिक किसका किया है? अल्वारो तूफान का नामकरण मोजाम्बिक। स्टाविनी गेमेन तूफान का नामकरण किसने किया है? स्टाविनी ने। म्यांमार ने माइकोंग तूफान का नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने किया है।
चलिए 71 मैथ है, बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 72 आइए, निम्नलिखित में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सा है? मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप M1 है, ऑप्शन ए। सबसे तरल है M1, लेकिन सबसे कम तरल है M4। M1 देखिए सबसे तरल भी है और सबसे महत्वपूर्ण माप भी है। मुद्रा माप का सबसे महत्वपूर्ण माप M1 है, लेकिन सबसे व्यापक माप पूछेगा तो M3 व्यापक है, मतलब बड़े पैमाने पर इस माप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है अपना विद्यालय कार्यक्रम। तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? तृतीया का रासायनिक सूत्र बताना है तो क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O। इसको नीला थोथा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आइए। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, क्या है? C/5 बराबर F-32 और बट्टे 9 होता है। इसी से निकाल लीजिएगा। अगर सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट पूछेगा, फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस निकालने पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 77 आइए, 77 रीजनिंग है, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 23। 78 आइए। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये क्या है? IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ये जॉब करते हैं। सबसे युवा बने हैं, मात्र 22 साल के हैं। खोंगजोम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? खोंगजोम उत्सव 2024 मनाया गया है मणिपुर में, ऑप्शन ए मणिपुर हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा? 80 को बना लीजिएगा आप लोग, 80 नंबर, 80 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 81 आइए। रामवन अनारदाना के लिए GI टैग किस राज्य को दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है रामवन अनारदाना का GI टैग। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोबाथ कहलाती है, ऑप्शन ए आइसोबाथ हो जाएगा। आइसोबार क्या हो गया? समान वायु दाब वाले। आइसोहाइट्स समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट्स समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। चलिए अगला ये, मेघालय का राज्यपाल कौन है? मेघालय का राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन ए CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के हैं। हरिबाबू कमनपति मिजोरम के हैं और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। चलिए देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में बताना है कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 है, मैथ है, बना लीजिएगा इसको, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 750। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 86। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब कौन इसमें जो है पैसिव वॉइस में जो है चेंज किया हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पैसिव है। चलिए सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है? तो असम के राज्यपाल द्वारा सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया गया है। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया है? तो सतत पर्यटन विकास वर्ष अगर बोलेगा ना तो 2017 को, ऑप्शन ए 2017 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आइए। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए 19 नवंबर को 4 दिवस है। देखिए विश्व नागरिक दिवस, विश्व पुरुष दिवस, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटनाग्रस्त लोगों का बचाव दिवस भी है 19 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 16 नवंबर। 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस। 21 नवंबर को कौन सा दिवस है? टेलीविज़न दिवस है। तो इसका क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को नागरिक दिवस। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है,
और मुंबई किसका है? तो जल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई है। चंडी मंदिर किसका है? तो थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है। अजयपुर थल सेना के दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट बताना है किसका समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा का। ठीक है। आर के नारायण का क्या है? उदय भूमि। उदय भूमि है आर के नारायण का, ये गलत लिखा गया, आर के नारायण होगा। शंकर दयाल शर्मा का क्या है? तो शंकर दयाल शर्मा का है आपका कर्म भूमि। आइए क्वेश्चन नंबर 92, समुद्र लक्ष्मण 2024 युद्धाभ्यास में कौन कौन सा देश भाग लिया है? इसमें कौन कौन सा देश भाग लिया है? तो भारत और मलेशिया ने भाग लिया है समुद्र लक्ष्मण 2024 युद्धाभ्यास में। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच क्या होता है? दोस्ती 16 हुआ है। चलिए 93 का है, मैथ है, बना लीजिएगा इसको आप लोग। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 12√6 सेंटीमीटर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 94, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गरुड़। और सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ है। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ है। ठीक है। उसके बाद है और ऑपरेशन नार्कोस किसने चलाया है? आरपीएसएफ ने चलाया है। आरपीएफएस मतलब आरपीएफ है, उसी का नया नाम क्या हो गया? आरपीएफएस हो गया है। और ऑपरेशन ध्वस्त किसने शुरू किया है? एनआईए। एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और ठीक है, एनआईए का स्थापना कब हुआ था? 2008 में। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर चलाया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116 है। और पहले स्थान पे कौन है? वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो आइसलैंड। ठीक है। 129 हम लोग हैं जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप में हम लोग 129 है। 126 किस में है? खुशहाली में। भारत 126 खुशहाली में है। 108 लैंगिक असमानता में भारत का स्थान 108 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ऑप्शन बी, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अभी देखिए पेरिस में हुआ था 2024 में, 2028 होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, 2032 35वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा? समय अवधि क्या होगा? बढ़ेगी, मतलब अधिक समय लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? देखिए किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठों ने। ऑप्शन ए, मराठों ने किया था। सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? ए मतलब एक्यूट हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक्यूट हो जाएगा। वही बात करें फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।